भूल रहे हो। जिस तरीके से प्रीपेड जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो लगने शुरू हो रहे हैं, वो पावर सेक्टर के शेयरों में जरूर यही शेयर आपको 290 क्या सर, ये उससे भी ऊपर जाकर आपको दिखा देगा जो आज की एनालाइज के। पुराने जमाने में जाओ सर, पहले जो केबल की तार लगती थी, फैलती जाती थी, कभी ये टूट गया उसे बुलाओ फिर जुड़वाओ, ये वो चीजें हो रही है। उससे छुटकारा आपका वोडाफोन आइडिया नहीं लाएगा, अगर आगे तक कंपनी रही एयरटेल नहीं लाएगा। जहां जियो ने ये शुरुआत इंडिया में कर दी है ना, तो कहीं ना कहीं और जो ऑपरेटर हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, HFCL की, थोड़ी वेदांता की, और बात करेंगे सर जो सैटेलाइट आ रहा है उससे किस तरीके से हमारे व्यापार में यानी हमारे जो शेयर है उसमें फ़र्क पड़ सकता है, कौन कौन वो शेयर हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर JP पावर की। इन सब की बात करने से पहले थोड़ी सी आपको एक चीज़ समझा दूं कि जो चीज़ मैं अब समझाने वाला हूं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब आने वाले शेयरों में आगे पड़ता है। ये आपको मैं बताकर पहले ही चलता हूँ सर। देखो सर, आपको एक चीज़ बता दूँ कि पुरानी जो चीज़ होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है, यानी कि कुछ नई चीज़ आने से पुरानी चीज़ें गायब सी होती जाती है। और वो इसलिए गायब होती जाती है क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नया नया माइंड लोगों का बढ़ रहा है, तो सबको सहूलियत चाहिए सर। जिस तरीके से आपको पुरानी चीज़ें अब देखने को सिर्फ गिनी चुनी मिलती है, और अब जो टेक्नोलॉजी ने इतना विस्तार कर लिया है तो उसके द्वारा जो पुरानी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ख़त्म सी होती जा रही है। ये आप अपने घर पर भी देख सकते हो। जिस तरीके से पहले जो मसाले हाथों से कूटे जाते थे वो अब मिक्सी से भी काम हो रहा है। जिस तरीके से पहले कपड़े हाथों से अभी भी धुलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मशीन से भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो पुरानी है वो साइड में होती जा रही है। और उसका मेन कारण यह है कि लोगों के पास अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि वो टाइम उस चीज़ को अपने आगे बढ़ाने के लिए करते जाते हैं। जिस तरीके से सर पहले जो पुराने ज़माने में गाने सुनने के लिए रेडियो आते थे और वो आपका रिकॉर्ड आता था, तो फिर उसके बाद कैसेट आई, उसके बाद CD आई, फिर आपको चिप में भी देखने का अब नज़ारा मिल रहा है कि अब चिप में सारी चीज़ें एक छोटी सी चिप में काम हो जाती है। यानी कि वो पुरानी चीज़ें को अब कोई लेना पसंद नहीं करेगा सर। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। हमने आज छेड़ा है HFCL। आपको HFCL जो है मुख्यतः आपको किस चीज में काम करता हुआ मिलता है? ये मिलता है सर ऑप्टिकल फाइबर में। इनका मुख्य जो काम है वो है। इसके अलावा ये सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना सर, ये उसके लिए भी काम करता है, जो नेटवर्क के लिए भी काम करते हैं, जो अच्छी सुविधा हमें नेटवर्क को आगे जाने के लिए भी काम करते हैं, उसमें ये करता है सर। इस तरीके इसके प्रोडक्ट आते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य इसका काम है सर फाइबर ऑप्टिकल है। अब मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ सर, आप ये समझो कि जिस तरीके से एलन मस्क ने अपना स्टारलिंक जो सैटेलाइट नेट था उसमें कहीं तार लगेगा? नहीं लगेगा ना सर। जिस तरीके से जियो को अनुमति मिल गई है सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड के द्वारा देने के लिए, तो वो कितनी बड़ी चीज़ उसे मिल गई है। अब उसके अंदर होगा क्या? जैसे सर गांव में मैंने आपको बताया ना, गांव में तार जो फैलती थी जाती थी, ले जाने का जो तरीका था उसमें ज़्यादा फाइबर ऑप्टिकल का काम होता। लेकिन जब ये सैटेलाइट आ जाएगा तो वो ये सारे तारों का झंझट खत्म हो जाएगा। तो कहीं लगता नहीं कि इससे आपको जो HFCL काम कर रहा है उसके कुछ बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा? ये अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, आने वाले 5 से 10 साल का सोच कर चलो, जो लॉन्ग टर्म के लिए HFCL को उठाएंगे। तो इसका वो आपको मैटर समझना है कि जिस तरीके से सैटेलाइट अब जियो लाया, ये तो नहीं सर जियो लाया, TTML नहीं लाएगा, या आपका वोडाफोन आइडिया नहीं लाएगा, अगर आगे तक कंपनी रही एयरटेल नहीं लाएगा। जहां जियो ने ये शुरुआत इंडिया में कर दी है ना, तो कहीं ना कहीं और जो ऑपरेटर हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब सरकार भी चाह रही है, यानी कि ट्राई भी चाह रही है, इसके ऊपर कुछ दिशा निर्देश बनाई जाए, किस तरह से फीस, किस तरह से स्पेक्ट्रम की जो चीज़ें हैं इसमें भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इससे फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का काम कम करता होता हुआ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। बाकी आप सोच सकते हो आगे जाकर क्या होगा। देखो सर, TTML भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो भी इंटरनेट की सुविधा, सुपर फास्ट इंटरनेट की सुविधा देने में भी वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इसका टाटा स्काई आता है वो पहले ही सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, जो आपको देखने को मिल जाता है कि भाई चैनल बिना तार के
पुराने ज़माने में जाओ सर, पहले जो केबल की तार लगती थी फैलती जाती थी, कभी ये टूट गया उसे बुलाओ फिर जुड़वाओ, ये वो चीज़ें हो रही, उससे छुटकारा पाने के लिए टाटा स्काई आया था। अब जो नेट की सुविधा जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ब्रॉडबैंड की सेवा के द्वारा मिल रहा था, कहीं ना कहीं इसमें तारों की बचत होने वाली है। आप इसे गहराई से सोचना सर, और फिर सोचकर मुझे इसका कमेंट में जवाब देना कि जो मैं कह रहा हूँ ये आने वाले दिनों में थोड़ा वर्क जो है ना ऑप्टिकल फाइबर में कम करने वाला है, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा सर। अब एक जो लाया है तो उसके बाद दूसरा भी वो वर्क करने लग जाता है। आपने देखा ना सर, आपके पड़ोस में किसी ने कुछ चीज़ ली, उसका व्यापार करा, तो कहीं ना कहीं 2-4 और उभर जाएंगे, भाई मुझे भी ये काम करना है। तो उस तरीके से इस क्षेत्र में अब सैटेलाइट में सरकार इसमें रूपरेखा बना रही है, आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से पहाड़ों में तारे नहीं जा सकती, ऐसे क्षेत्र में तारे नहीं जा सकती जहाँ नेट की सुविधा, तो वहाँ पर अब ये सैटेलाइट द्वारा जो इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस जो है अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अब तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं नेट लोगों को ज़्यादा चाहिए, और उसकी वजह से ये सैटेलाइट पे काम होने वाला है, जिसमें जियो ने शुरुआत कर दी है और ट्राई भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ रूपरेखा बनाने वाला है। आपको ये समझना है सर। इससे थोड़ा सा HFCL थोड़ा लॉन्ग के लिए थोड़ा डिस्टर्ब सा होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये गांव क्षेत्र में इसने अभी कॉलकॉम के साथ भी एक पार्टनरशिप के लिए ये अपनी ब्रॉडबैंड की जो सुविधा वहां पर भी देगा, ये एक पॉजिटिव काम। अदर जो इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं ये भी एक इसका पॉजिटिव काम है। तो कहीं ना कहीं ये 5G में किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन थोड़ा जो इसका एक बिजनेस है फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का, इसे हमें थोड़ा सा निगेटिव पन में लेकर चलना पड़ेगा। आपको पुरानी चीज़ जो है नए के आने से ख़त्म होती मिलती है। अब ध्यान करना है इसके अंदर, तो आने वाले दिनों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इसे थोड़ा सा सोचकर आगे तक चलना पड़ेगा। और ये आपको देखने को मिलेगा जहां जियो ने अपना सैटेलाइट चला दिया ना सर, और ऑपरेटर भी आ जाएंगे। फिर आप चाहोगे कि आपके घर में तार आ रही हो और फिर आप फ़ोन करो कि तार टूट गई जोड़ दो, होता है सर इस तरह। तो ये वो चीज़ें होने वाली है। ये जो व्यापार है ना, और इंडिया है, ये तरक्की के ऊपर जाएगा। ये डेवलप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये झंझटों से बचने के लिए इस तरीके की सुविधा लेना हर व्यक्ति चाहेगा। और कहीं ना कहीं इससे आगे जाकर आपको जो ऑपरेटर हैं उनके तो मजे आने वाले हैं, लेकिन जो उसमें सामान लगता है, तारें लगती थी पहले, वो उसमें थोड़ा कमी आने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा HFCL आने वाले दिनों के लिए तो बेटर है, लेकिन और ज़्यादा आने वाले दिनों के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव संकेत सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर में डाल रहा है। क्या पता इनके और अदर जो काम है उससे वो कितना है, क्योंकि बीते दिनों इन्होंने रेलटेल और BSNL के साथ भी एक समझौता किया है, जिनको एक एडवांस में ऑर्डर भी इन दोनों से HFCL को मिल चुका है। तो ये भी आपको देख कर चलना पड़ेगा कि एक ज़रूरत है HFCL, लेकिन जो एक ऑप्टिकल फाइबर है उसके बारे में मैंने आपको आज ये समझा, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। और जिस तरीके से सैटेलाइट आ रहा है, इसमें आपको आने वाले दिनों में TTML भी बहुत बेस्ट तरीके से उभरता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये नेटवर्क के क्षेत्र में ही काम करते हैं और इसकी सुविधा को ये ज़्यादा ब्रॉडबैंड को और बढ़ा सकते हैं, ये आपको आगे जाकर देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि बिना तार की जो सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिलेगा, वो हर कोई उसे अपनाना चाहेगा सर। तो TTML यहाँ पर बेस्ट हो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल 140 से 45 रुपए तक के आपको टारगेट दिखाएगा, और 100 रुपए से थोड़ा सा नीचे भी आने की उम्मीद ये रख रहा है। लेकिन लॉन्ग के लिए मैं आपको बता दूं, यही शेयर आपको 290 क्या सर, ये उससे भी ऊपर जाकर आपको दिखा देगा जो आज की एनालाइज कह रही है। देखो मेरी जो एनालाइज है ना सर, हर चीज के आने के बाद बदलेगी। सैटेलाइट वाली चीज आज मैंने बैठ के सोची, और आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहा था, तो मैं वहां बैठा और मैंने एक न्यूज़ देखी, तो उससे मेरे दिमाग में ये उत्पन्न हुआ। मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ें जो आने वाली दिनों में होने वाली है, क्यों सर अनुमान लगाया जाता है, हर चीज़ में अनुमान लगाया। तो फिर मैंने उसकी एक रूपरेखा वहीं पर बैठ के तैयार करी है कि मैंने कहा आज अपने सब्सक्राइबर को इसके बारे में बताऊंगा कि HFCL का थोड़ा सा काम इससे फर्क पड़ेगा, और TTML और आपका जियो और एयरटेल और वोडाफोन अगर लाएगा तो उसका काम बहुत ज़्यादा की तेज़ी की तरफ इसमें बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बात करेंगे सर JP पावर की, और JP पावर की बात इसलिए भी करेंगे कि सारी की सारी निगाहें सबकी इस छोटे से पेनी स्टॉक की तरफ है कि सर ये पावर में काम कर रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप उसे भूल रहे हो। जिस तरीके से प्रीपेड जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो लगने शुरू हो रहे हैं, वो पावर सेक्टर के शेयरों में जरूर इफेक्ट डालेगा। देख लेना आप, क्योंकि
होता क्या है सर, ये बिजली देते हैं, उसका पैसा वापस नहीं आ पाता। तो सख्त कदम जो है पावर ग्रिड और बिजली मंत्रालय की तरफ से उठाए गए हैं। इससे पावर के शेयरों में अच्छे अनुमान लगाना बेटर हो जाता है। और अगले साल के लिए मैंने आपको जेपी पावर बेस्ट बताया है। अब जेपी पावर सर इनकी कोयले माइनिंग खुद की भी है और ये कहीं ना कहीं बिड भी लगा रहा है। सबसे ज्यादा इसने जो बिड लगाई है कोयला ब्लॉक के लिए, तो वो कहां लगाई है? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में सबसे ज्यादा कोयला जो खदान होती है उसमें ये बिड लगाने में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत हमें जेपी पावर दिखा रहा है। तो सर यहां से होता क्या है, यहां से ये होना है कि इस शेयर को हमें होल्ड करना है। होल्ड वाली चीज बन रही है, जो कंपनी अपने में ग्रोथ कर रही हो और सबसे ज्यादा बिड लगाने में मध्य प्रदेश में उभर रही हो, तो वो हमें दिशा दिखा रही है कि इसमें होल्ड बनता है। ये चीज मैं आपको समझाने वाला था। और जिस तरीके से ये आने वाले दिनों में फिर जो बिजली देंगे उससे पैसा वापस आएगा, ये बहुत जल्दी होने वाला है। इस वजह से आपको जेपी पावर समझकर चलना पड़ेगा सर। कोयला कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से सर, 2030 साल कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से, क्योंकि ये एनटीपीसी भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कह चुका है। तो उसके लिए इसने वर्क किया है सर। तो सारी सुविधा ये बता रहा है कि जेपी पावर में अभी खरीदारी भी बन रही है। खरीदारी ऐसी नहीं कि नहीं बन रही है, लेकिन वो अगले साल के लिए हमें अच्छे रिटर्न्स ये देगा। और कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर आने से भी और जिस तरीके से कोयले में ये बिड लगा रहा है, ये एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को दे रहा है सर। तो जेपी पावर में भी आपको अच्छी सी पॉजिटिव नज़र मुझे देखने को अब मिल रही है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। तो बात करते हैं सर वेदांता की। क्यों बात करेंगे सर? जिस तरीके से 3-4 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूं और मैं आज बैठा था, मैंने आपको बताया कहीं मैं घर से बाहर था तो मैं वहां बैठा था अपनी गाड़ी की सर्विस जो मैं बता रहा था, वहां पर फिर मैंने वेदांता के बारे में भी गहन अध्ययन सा करा है सर। जिस तरीके से इसने गिरावट दिखानी शुरू करी है, तो ये और भी गिरावट ये सर दिखा सकता है। लेकिन हमने आपको बताया ना, मैंने तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। जिस तरीके से ये जो परियोजना है ना, जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से इनके शेयरों में थोड़े उजाले आपको देखने को कम मिलेंगे। थोड़े मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा कम मिलेंगे। उन्होंने कह दिया कि इस परियोजना के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं सर। ये कौन कह रहा है सर? ये उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन जैसी परियोजना को महाराष्ट्र में लाने के लिए ज़्यादा प्रयास करें। और आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक ये सब इस परियोजना को यहाँ ला रहे थे। और अब जो उद्धव ठाकरे जी सीएम नहीं है तो उन्होंने इस बात को उठाया। ये न्यूज़ में आ रही है। जब चीज़ ऐसी न्यूज़ में आ जाती है, उन्होंने कहा है सीधा सीधा ये महाराष्ट्र से गुजरात चली गई है, तो इन्होंने विपक्ष में निशाना साध दिया है। जब ऐसी परियोजना, मेगा परियोजना जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी प्रयास किए हों और वो इस बात को बता रहे हो, तो ये थोड़ा सा निगेटिव असर डाल रहा है। यही तो सर चीज होती है, यही समझना पड़ता है कि हम समझ नहीं पाते कि जो चीज न्यूज में आ रही है वो आ क्यों रही है। तो ये मामला उछलने वाला है, ये बार बार आ रहा है और बार बार ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ही हमें अपनी एक सुविधा इसके अंदर देखनी चाहिए, जिस तरीके से ये निकल कर आया है। अब चिप में काम हो रहा है, कई चीजों में ये काम कर रही है, पॉजिटिव संकेत हैं। लेकिन जब मामला विपक्ष में आ जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले सीएम रह चुका और अपने पास इस तरीके की एक परियोजना लाना चाह रहा हो, तो इसके शेयरों में आगे जाकर आपको इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, जब तक कि ये न्यूज चलती रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहा है और दिखाकर ही रहेगा। मैं आपको बता दूं इतना, क्योंकि इसका काम जो है और जो इसकी स्टोरी है मैंने समझ ली है। तो कहीं ना कहीं जेपी पावर जो हो गया, ये पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। जिस तरीके से कोयले खदानों को लेने के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली लगा दी है और जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का जो दायरा है पूरा इंडिया में फैल जाएगा, तो यही पावर के शेयर आपको पैसा आने से ही ज्यादा डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से इंडिया में सैटेलाइट वाली चीजें, जिस तरीके से नेट मिलेगा, वहां पर टीटीएमएल पॉजिटिव हो रहा है। एचएफसीएल जो है अपनी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से थोड़ा कम होगा, क्योंकि आने से थोड़ा पुराने का काम कम हो जाता है। वो आपको भी बताया कि पहले जितनी सारी थी वो भी सारी चीजें हो रही हैं, ये भी आपको समझकर
चलना पड़ेगा ही पड़ेगा सर। तो यहाँ पर सर जियो मजबूत है, HFCL थोड़ा कमज़ोर है और TTML मजबूत है, तो सारी सुविधा को आपको समझना पड़ेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।